मैं डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, RSPDPG कॉलेज जौनपुर। आप सभी का अपने ऑनलाइन चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बेसिक पार्ट वन में यूनिफाइड सिलेबस में एक टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसका बेसिक पहले समझते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग जानते हैं कि dy by dx इज फर्स्ट डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से d2y by dx स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव है। d3y by dx क्यूब ये थर्ड डेरिवेटिव है। और इसी तरीके से एंड सो ऑन हम लोग dny अपॉन dxn इज nth डेरिवेटिव। ये इसी तरीके के जो क्रम, ये सक्सेसिव क्रम कहलाता है क्रमशः। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। कुछ बेसिक फार्मूलेज एक्चुअली टर्म से रिलेटेड है, तो बहुत आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। कुछ बेसिक रिजल्ट्स को हम प्रूव करेंगे। पहला कि nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू पावर m। अब m और n की बात आ जाएगी तो हम यहाँ पर तीन केसेस लेके चलेंगे कि m अगर n के इक्वल हो जाए और एक केस m ग्रेटर देन n रहे, एक केस m लेस देन n रहे। इन तीनों केसेस के विषय में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू ax प्लस b टू पावर m एंड ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x कॉन्जुगेट। क्या मिलेगा हमें? y डैश इज इक्वल टू m a ax प्लस b टू पावर m माइनस 1। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, y डबल डैश इज इक्वल टू m a स्क्वायर m माइनस 1 ax प्लस b टू पावर m माइनस 2। और ये इसी तरीके से ये चल रहा है, और डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट फिर से डिफरेंशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका m माइनस 1 m माइनस 2 a क्यूब ax प्लस b टू पावर m माइनस 3। तो आप देख रहे हैं जब तीन बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो m माइनस 1 m माइनस 2 हुआ है, मगर तीन टर्म आए हैं। और यानी कि 3 आया हुआ है तो यहाँ पर 2 है, और m माइनस 3 a क्यूब हुआ है, एंड सो ऑन। डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, तो ये y n जब कैलकुलेट करेंगे n टाइम डिफरेंशिएशन, तो ये कुछ इस तरह m माइनस 1 m माइनस 2 एंड सो ऑन m माइनस n माइनस 1। और ये a टू पावर n आ जाएगा, और ये ax प्लस b टू पावर m माइनस n। अब इसमें अगर ध्यान दें तो ये m माइनस n माइनस 1 है, अगला टर्म जो आएगा m माइनस n आएगा। जब m माइनस n आएगा तो यानी m माइनस n से लगा के 2 3 1 तक ये सारे टर्म गायब हैं। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, m माइनस 1 m माइनस 2 एंड सो ऑन m माइनस n माइनस 1 m माइनस n
एंड सो ऑन 3 2 1। तो हमने कौन सा टर्म इसमें ऐड कर दिया, इसमें हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस एन एंड 3 2 1 ए टू पावर एन ए एक्स प्लस बी टू पावर एम माइनस एन। तो ये आप देख रहे हैं ये एम फैक्टोरियल ऊपर हो गया और नीचे हो जाएगा एम माइनस एन फैक्टोरियल और ए टू पावर एन ए एक्स प्लस बी टू पावर एम माइनस एन। ये इसका डेरिवेशन आ गया। अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर केस कि अगर m इक्वल टू एन हो जाए, अगर m इज इक्वल टू एन हो जाएगा तो ये वाई एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल ए टू द पावर एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस एन। दैट मीन्स अल्टीमेटली आ जाएगा एन फैक्टोरियल ए टू द पावर एन। यानी कि अगर m इज इक्वल टू एन हो जाएगा तो वाई एन की वैल्यू जो आएगी वो एन फैक्टोरियल ए की पावर एन आएगी। ये इसका डेरिवेशन, ठीक है। अब अगर मान लीजिए m की वैल्यू n से n बड़ा हो जाए, m लेस देन n हो जाए, मतलब n की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो क्या होगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वाई एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एम फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस एन फैक्टोरियल आया और ए की पावर एन ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस एन। एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट कि अगर 1 अपॉन किसी भी निगेटिव नंबर अगर आ रहा है, निगेटिव नंबर है, निगेटिव क्वांटिटी है, उसका फैक्टोरियल वैल्यू 0 होती है। तो m अगर हम जान रहे हैं कि m लेस देन n है तो इट इज इम्प्लाइज दैट m माइनस n की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो इट इज इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इट इज इम्प्लाइज दैट वाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और बाकी m अगर छोटा हो रहा है तो वो केस आप देख ही चुके हैं, उसमें m बड़ा हो जाएगा। तीनों केसेस उसमें डिस्कस हो जाएगा। अब सेकेंड एक नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको याद भी रखना है आपको। ये जो फार्मूले प्रूव कर आ रहा है, एक्चुअली जो रिजल्ट है वो याद भी रखने, क्योंकि प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन होंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू -1 ए अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर 2, ठीक है। दो बार डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा -1 -2 ए स्क्वायर आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 हो जाएगी। 3 बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये -1 -2 -3 ए क्यूब आ जाएगा और ए एक्स प्लस बी की पावर 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप वाई एन जब लिखेंगे तो देखिए 3 है तो 3 तक गया, एन बार करेंगे तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन -n ए टू पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1। देखिए 3 था तो यहाँ 4 आया तो n होगा तो n प्लस 1 आएगा। तो ये वाई एन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर n और ये 1 2 3 n, यानी कि ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ए टू पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1। ये इसका एक फार्मूला भी हो गया है जिसको आपको याद रखना है, इसका एप्लीकेशन होगा प्रॉब्लम्स में। इसी तरीके से एक थर्ड डेरिवेशन हम लोग करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी का, इसका nth डेरिवेटिव करेंगे, फाइंड द nth डेरिवेटिव। तो एक बार डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन
ए एक्स प्लस बी और साथ में ए। अब इसको ऊपर देखिए प्रॉब्लम्स में एप्लीकेशन आ गया यहीं पर कि 1/x प्लस बी का भी ऊपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका एप्लीकेशन कर देंगे। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर गए हैं, क्योंकि हमें एन बार डिफ्रेंशिएट करना है। कितने टाइम डिफ्रेंशिएट करना है? एन एट टाइम्स। तो इसको एक बार कर चुके हैं, n-1 टाइम्स और बचा हुआ है। तो हम इसमें लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट n-1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये वाई एन इज इक्वल हो जाएगा ए। अब n-1 टाइम्स ऊपर वाला रिजल्ट लगा दे, -1 की पावर n-1 इंटू ये हो जाएगा आपका n-1 फैक्टोरियल और e टू पावर n-1 अपॉन ax प्लस b की पावर n। इसमें रिजल्ट लगा दिया हमने। ये जो ऊपर रिजल्ट है yn था, इसमें n-1 रखना है, तो n की जगह n-1 रख देंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। अब a से ही मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई एन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल e टू पावर n अपॉन ax प्लस b टू पावर n प्लस 1। ये सब सा इसको ये इसका फार्मूला हो गया लॉग के, ये लॉग का फार्मूला हो गया। ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएट फोर्थ रिजल्ट डिफरेंशिएट nth डिफरेंशिएशन करेंगे कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस b। तो y इज इक्वल टू लिखा साइन ax प्लस b। तो एक बार डिफरेंशिएट करना है तो ये आ जाएगा cos ax प्लस b, और x प्लस b का करेंगे तो a एंड a cos ax प्लस b। हम लोग ध्यान देते हैं जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी में इसको चेंज कर दें। तो ये a ये हो जाएगा साइन, इसको हम लोग लिखते हैं π/2 प्लस ax प्लस। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a स्क्वायर कॉस, फिर आ जाएगा π/2 प्लस ax प्लस b। फिर इसको चेंज कर देंगे a स्क्वायर साइन, तो π/2 प्लस π/2 प्लस ax प्लस b। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर साइन 2π/2 प्लस ax प्लस b। अब इसको पाई नहीं लिख देंगे, पाई लिख देंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा थर्ड वाला देख ले, क्योंकि इसमें रीजनिंग लगानी होती है, चेन देखना होता है किस चेन में किस धारा में चल रहा है, उसी आधार पर हम लोग nth डेरिवेटिव लिखने में आसानी हो जाती है। तो a क्यूब हो जाएगा, ये आ जाएगा cos 2 इंटू π/2 प्लस ax प्लस b। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब साइन π/2 प्लस 2 इंटू π/2 प्लस ax प्लस b। अब ये वैल्यू बन जाएगी आपकी a क्यूब साइन, ये हो जाएगा 3π/2 प्लस ax प्लस। देखने में समझ में आ गया। अगर अन्य डेरिवेटिव लिखना चाहेंगे हम लोग तो 3 बार हुआ है, 3 आया है, 3π/2 आया है, तो n बार करेंगे तो a की पावर n आएगा साइन, ये हो जाएगा आपका n π/2 प्लस ax प्लस, ये इसका फॉर्मूला होगा, सिंपल सा। ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग कौन सा था ये, फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर अब ये और डिफ्रेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस b का करते हैं। तो फाइंड द nth डेरिवेटिव, फाइंड द nth डेरिवेटिव। तो y डैश इज इक्वल टू माइनस a साइन ax प्लस b आ जाएगा। इसको वही जैसे पहले बताया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π/2 प्लस ax प्लस b। फिर y डबल डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का साइन π/2 प्लस ax प्लस b। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं a स्क्वायर कॉस 2π/2 हो जाएगा ये प्लस ax प्लस b। ऊपर समझा चुके हैं प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है।
और उसी तरीके से रिजल्ट बन रहा है, तो वाई एन इज इक्वल टू ए टू पावर एन कॉस एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल से है एंड सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन, कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। इसमें फिफ्थ और सिक्स नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, इसका हम लोग फाइंड द nth डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अब इसका अगर nth डेरिवेटिव निकालना है तो ये हो जाएगा आपका y डैश इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन लगेगा, बहुत सिंपल है। तो ए ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस ये हो जाएगा बी ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। अब हम लोग इसमें वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए, ए और बी दिया हुआ है, तो इसको ए और बी मानने के लिए मैं इसमें वाई डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और ये एंगल हम इस तरीके से लेट कर रहे हैं इसको, ये थोड़ा समझ लीजिए ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक ये ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल हमने ले लिया अल्फा और इसको हमने कह दिया ये ए है ये बी है, तो ये अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट मीन्स इट इज इम्प्लाइज दैट कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपको ए अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन अल्फा हो जाएगा आपका बी अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाई डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आर लेट कर ले रहे हैं, लेट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स आर ई पावर ए एक्स बार, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस साइन अल्फा कॉस बी एक्स प्लस, तो ये वाई डैश इज इक्वल टू आर ई टू पावर ए एक्स, ये आ जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। और एक बात, इसमें जो ए बी है कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि कॉस अल्फा साइन अल्फा भी कांस्टेंट होगा, तो अल्फा प्लस सी भी कांस्टेंट होगा। वाई डैश डबल डैश निकालेंगे तो ये इस तरह आर स्क्वायर ई टू पावर ए एक्स साइन आ जाएगा बी एक्स प्लस सी प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। इसी तरह वाई एन डेरिवेटिव करेंगे तो आर ई पावर एन ई टू पावर ए एक्स और ये बनेगा आपका साइन, ये आ जाएगा बी एक्स प्लस सी प्लस एन अल्फा, ठीक है। इस सिमिलरली इसमें एक और प्रॉब्लम बनती है। सिमिलरली ये अगर y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी होता तो इसका डिफरेंशिएशन एन डेरिवेटिव ये आ जाता है ई पावर एन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन अल्फा। सेम तरीके से आ जाता वेयर, जहाँ आप बता सकते थे कि वेयर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स पी अपॉन ए, इस फॉर्मूले को दिया, ठीक है ना। ये हो गए आपकी कुछ बेसिक्स फार्मूलेज हैं। इनमें एक एप्लीकेशन और बताएंगे, एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, वो थोड़ा समझ लेंगे तो और आसानी हो जाएगी। जैसे फाइंड प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम दी हुई है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ 1 upon x minus 2
इंटू एक्स माइनस 3। तो इसमें क्या करना है, इसमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है इसमें। तो 1/x-2 x-3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x-2 x-3 सॉरी ये आगे पीछे करके थोड़ा सा मुझे 1/x-3 1/x-2, तो ये अगर हम माइनस कर दें तो -x-3 प्लस 2 यानी 2 यानी x-1 करेक्ट ये आ जाएगा। अब इसका है ना डेरिवेटिव यानी कि dn/dxn 1/x-2 x-3, तो यानी ये आ जाएगा dn/dxn 1/x-3 माइनस dn/dxn 1/x-2। अब यहाँ पर कंपेयर करा दीजिए उस फार्मूले से 1/ax प्लस b से, तो a का ही रोल है तो a की वैल्यू 1 दोनों में दी हुई है। तो ये इसका है ना डेरिवेटिव हमें पता है कि dn/dxn 1/ax प्लस b अगर हुआ तो क्या आता है -1 की पावर n फैक्टोरियल e⁻n अपॉन ax प्लस b की पावर n प्लस 1 हो जाता है। तो यानी ये आ जाएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन ये x माइनस 3 की पावर n प्लस 1 माइनस -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 2 की पावर n प्लस 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल सा एप्लीकेशंस है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसमें कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ ऑफ 1/x² प्लस a²। बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी प्रॉब्लम्स में x² प्लस 1 प्लस x² का डेरिवेटिव आएगा या tan इनवर्स x/a का डिफरेंशिएशन मांगेगा। तो सारे वही इसी तरीके से प्रॉब्लम्स की जाती हैं। तो इसका है ना डेरिवेटिव हमें निकालना है कि y इज इक्वल टू 1/x² प्लस हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस ai और x प्लस a। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन यहाँ कर दें 1/2ai कर दें। और पार्शियल फ्रैक्शन तो पता ही हम डायरेक्टली कर रहे हैं। तो ये सिंपली आ जाएगा 1/x माइनस ai माइनस 1/x प्लस ai और ये 1 हो जाएगा। ये सिंपली आ जाएगा डेरिवेटिव निकालना। तो ये y इज इक्वल टू आएगा। अब डिफ्रेंशिएट एन टाइम्स करना है y n, इसको लिख दिया हमने। ये डिफ्रेंशिएट एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y n इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2ai और ये आ जाएगा dn/dxn 1/x माइनस a माइनस dn/dxn 1/x प्लस a। ये आ जाएगा। अब इसमें जो डिफ्रेंशिएशन किया हमने तो ये आ जाएगा 1/2ai। अभी फार्मूला बता चुके हैं। तो ये -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन x माइनस ai की पावर n प्लस 1 माइनस -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन x प्लस ai की पावर n प्लस 1। अब हमने इसमें सिंपली लेट किया कि लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा y इज a इज इक्वल टू r sin थीटा। अगर मान लो प्रॉब्लम्स में हमारा x² प्लस 1 होता तो फिर हम a की जगह वहाँ क्या हो जाता है a² इज इक्वल टू 1² यानी a इज इक्वल टू यहाँ 1 रख देते यानी 1 इज इक्वल टू r sin थीटा हम लेते हैं। तो क्योंकि a दिया हुआ है a इज इक्वल टू r sin थीटा लेंगे। तो ये सिंपली हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा सा। चलिए हम पहले इसको लिख दें। ये -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन 2ai कॉमन हो गया। तो ये आ जाएगा आपका x 1/r
कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा की होल पावर n प्लस वन माइनस 1 अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा की होल पावर n प्लस वन प्लस है ये है इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल अपॉन 2ai r टू द पावर n प्लस वन कॉमन हो गया है। अंदर डिमाइवर थ्योरम लग रही है, तो डिमाइवर थ्योरम के अनुसार ये हो जाएगा कॉस n प्लस वन थीटा माइनस है, ये ऊपर जाएगा प्लस आई साइन n प्लस वन थीटा माइनस कॉस, ये हो जाएगा n प्लस वन थीटा और ये प्लस है तो ये माइनस ऊपर जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आई साइन n प्लस वन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्म जो बचेगा ये कितना आ जाएगा, माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल अपॉन 2ai r टू पावर n प्लस वन इंटू 2i साइन n प्लस वन थीटा। तो ये 2i से 2i ये कैंसिल हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने इसमें जो a था, a को हमने लेट किया है r साइन थीटा, तो इसका मतलब है r की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन r क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन a। तो 1 अपॉन r की पावर n प्लस वन क्या हो जाएगा, साइन n प्लस वन थीटा अपॉन a की पावर n प्लस वन। तो ये वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे इसमें सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस वन टू पावर n फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा साइन की पावर n प्लस वन थीटा अपॉन टू आई कैंसिल, ये a इंटू ए की पावर n प्लस वन इंटू साइन n प्लस वन थीटा। तो दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई, अब समझ गए होंगे, माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल साइन की पावर n प्लस वन थीटा साइन n प्लस वन थीटा अपॉन a की पावर n प्लस टू, ये आया। ये इसका सिंप्लीफिकेशन, इसमें सिंप्लीफाई रिजल्ट्स कैलकुलेट हो गया, ये वैल्यू कल बनाएंगे, ठीक है। ये डेरिवेशंस है, इसमें नेक्स्ट हम लोग लेबनीज़ रूल पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हम इसी के साथ लेक्चर उसमें इनबिल्ड कर रहे हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी होगी, उसे क्लिक कर आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।